हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आपने देखा पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को बनाते कैसे, उनका ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से करते हैं। तो अब हम प्रश्नावली 3.2 में यह पढ़ेंगे कि समीकरण बनने के बाद उसे प्रतिस्थापन या किसी अन्य विधि से हल किस प्रकार से करेंगे, और उन समीकरणों से खींची जाने वाली रेखाएँ कब संपाती होंगी, कब समांतर होंगी, कब प्रतिच्छेद करेंगी। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1। तो इसके पहले प्रश्न बताया गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के बाद उन्हें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो इक्वेशन सिर्फ ऐसे बनेगी अगर आप उसकी भाषा समझते हैं। तो पहले प्रश्न में देखिएगा, ये बताया गया है पहले का पहला जो है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सपोज करते हैं कि लड़कों की संख्या जो है, द नंबर ऑफ बॉयज़ है, लड़कों की संख्या हमने मान ली x, लड़कियों की संख्या मान ली y। अब पहली लाइन में ही आपको पहला समीकरण बनाने की विधि बताई है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, तो यानी लड़के और लड़की मिलाकर कितने विद्यार्थी हैं? 10। ये बन गया समीकरण नंबर 1। दूसरा ये बताया गया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यदि लड़कियों की संख्या यानी y, लड़कों की संख्या यानी x से 4 अधिक हो, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं अगर ये x इधर आता है तो ये -x हो जाएगा, प्लस y बराबर 4। आप इसे समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं, या माइनस हटाने के लिए दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर सकते हैं। तो x माइनस y बराबर -4, इसे समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं। अब दो समीकरण आपको ज्ञात हो गए। अब समीकरण ज्ञात होने के बाद आपसे ये कहा गया है कि ग्राफीय विधि से इनका हल ज्ञात करना है, यानी x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x प्लस y बराबर 10 लिखा है पहले समीकरण में। तो हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 से x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो देखते हैं क्या समाधान मिलता है। ये हो जाएगा 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 10। तो आगे 0 लिखना आवश्यक नहीं है, तो y की वैल्यू आई 10। y की वैल्यू 10 कब आई? जब आपने x का मान क्या लगाया? 0। तो आपका पहला मान हुआ 0,10। अब इसी इक्वेशन में अब आप y बराबर 0 रखेंगे। y बराबर 0 रखने पर, जब आप y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 0 बराबर 10। अब 0 लिखना आवश्यक नहीं है, तो x का मान मिलेगा आपको 10। x का मान 10 कब मिला? जब आपने y का मान लगाया 0। इसका मतलब दूसरा निर्देशांक होगा 10,0, क्योंकि x का पहले लिखते हैं, y का बाद में लिखते हैं। x, y लिखने का नियम होता है, 10,0 लिखेंगे। ये बिंदु आपको मिले हैं पहले समीकरण के माध्यम से। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जब आप हल करेंगे तो दूसरे समीकरण क्या बताएगा? x माइनस y बराबर 4। तो इसमें x बराबर 0 रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस y बराबर -4। तो आगे 0 लिखा नहीं जाएगा, आवश्यक नहीं है। माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 4। तो y की 4 कब आई? जब आपने x की कितनी लगाई? 0। तो ये हो गया 0,4। इसके बाद अब y बराबर 0 लगाते हैं। y बराबर 0 से हल करने पर क्या होता है कि x माइनस 0 बराबर -4। तो x का मान निकालेंगे, आ जाएगा -4। तो -4 कब आया? जब आपने y का मान 0 लगाया। तो बिंदु होगा -4,0। तो हमने दोनों समीकरणों से निर्देशांक ज्ञात किए हैं। पहले वाले से 0,10, 10,0 मिला, और दूसरे समीकरण से निर्देशांक मिला 0,4 और -4,0। अब इनके माध्यम से हम आलेख खींचेंगे और x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं x प्लस y बराबर 10 से आपको दो बिंदु मिले थे, 0,10 और 10,y। तो पहला बिंदु देखते हैं कहाँ मिलेगा? 0,10, यानी x का मान 0 है, y का मान 10 है। तो y 10 यहाँ पर है और x 0, यानी इसके सामने x 0 है, तो इस बिंदु को कहेंगे 0,10, इस वाले बिंदु को। दूसरा है 10,0, यानी x का मान 10, y का 0। तो x का 10 यहाँ पर है, तो इस बिंदु को कहेंगे 10,0।
इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए आप एक रेखा खींचेंगे। इसी प्रकार दूसरे समीकरण से जो मान आपने ज्ञात किया था 0,4, यानी x का 0 है, y का 4 है, तो इस बिंदु पर है y का मान प्लस का 4 इस बिंदु पर है, तो इसको लिखेंगे 0,4। इस वाले बिंदु को आप डार्क करेंगे। इसके बाद -4,0, यानी x का मान -4 है, y का 0 है, तो x का मान -4 यहाँ पर है, y का 0 यानी इसी बिंदु पर रहना है, -4,0 ये वाला बिंदु होगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए आप एक रेखा खींचेंगे। वह रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वही x और y के मान होंगे। तो हम देखते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में एग्जैक्ट स्केल नहीं है, तो जैसा चित्र बन रहा है हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि x अक्ष पर इसने प्रतिच्छेद किया 3 पर और y अक्ष पर किया 7 पर, तो यहाँ x और y का मान जो होगा वो होगा 3,7 और आपका उत्तर होगा 3 और 7। तो 3 और 7 मिलाकर 10 हो जाएंगे। 10 विद्यार्थी उस क्लास में होंगे जिसमें 3 लड़के 7 लड़कियाँ होंगी। तो दूसरा प्रश्न है पहले का दूसरा कि 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, तो एक पेंसिल 1 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा आइडिया है कि सबसे पहले जिक्र किसका किया गया है, पेंसिल का। तो आप सपोज़ कर लें कि एक पेंसिल जो है उसका मूल्य जो है वो x रुपये है, ये आपने मान लिया। उसके बाद एक कलम का मूल्य जो है उसे मान लें आप y रुपये। अब प्रश्न को सुनना कि ये एक पेंसिल का मूल्य है, ये एक कलम का मूल्य है। अब पहली कंडीशन में बताया गया कि 5 पेंसिल खरीदी तो वो हो जाएंगी 5x की, 7 कलम खरीदी वो हो गई 7y की, दोनों मिलाकर कितने रुपए हुए, 50 रुपये बराबर 50। समीकरण नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन में बताया गया है कि 7 पेंसिल 5 कलमें खरीदी हैं, तो एक पेंसिल x की है तो 7 पेंसिल हो जाएंगी 7x की, एक कलम y की है तो 5 कलमें हो जाएंगी 5y की, बराबर रुपए बताए गए हैं 46 रुपये। तो इस प्रश्न को हम बीजगणितीय विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले आप इसे 7x लिखेंगे बराबर 46 अपने स्थान पर ऐसा ही रहेगा, ये 5y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -5y। तो x बराबर जब आप निकालेंगे तो 7 जाएगा इसके बटे में, तो 46 - 5y बटे 7। तो जब 7 पक्षांतर हो गया, 46 - 5y बटे 7 बचेगा। ये हुआ x का मान जो आपने ज्ञात किया है दूसरे समीकरण से। तो दूसरे समीकरण से ज्ञात किया हुआ मान आप समीकरण 1 में लगाएंगे। समीकरण 1 में क्या है, ये x है ना, इसको हटा देंगे। क्या लिखेंगे इसके स्थान पर, 5 अपने स्थान पर ऐसा ही रहेगा, इंटू x हट जाएगा, x का मान लगेगा 46 - 5y/7 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। तो समीकरण 2 से जो आपने x का मान निकाला है उसे समीकरण 1 में लगाया। आगे बढ़ते हैं। 5 का 46 में गुणा करेंगे, 5 का 30, 5 को 20, 3 23, -5 का 5 में करेंगे, ये हो जाएगा 25y बटे 7 प्लस 7y बराबर 50। इसके बटे में 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इनका हर समान करने के लिए। तो 1 का गुणा जब इस 230 - 25y में करेंगे तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा। 7 का 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा 49y बटे हर का हर में करेंगे, 7 एकम 7 बराबर 50। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 230 - 25y माइनस का 49y प्लस का, 49y में 25y कम हो जाएगा तो ये बचेगा 24y, और ये 7 हो जाएगा पक्षांतर, तो 7 × 35 350। ये 230 इधर जाएगा, 24y बराबर 350 माइनस 230, तो 24y बराबर 0 में 0 कम हो जाएगा, 5 में 3 कम होंगे, 2 बचेंगे, 3 में 2 कम किया जाएगा, 1 बचेगा। y बराबर निकालेंगे तो 120 बटे 24, 24 का भाग करेंगे 5 बार जाएगा, तो y का मान आएगा 5 रुपये। अब y आपने माना क्या था, y आपने माना था एक कलम का मूल्य, उसे यहाँ लगा देंगे, आपको x का मान मिल जाएगा। कैसे कि x बराबर 46 - 5 y लिखा, y का मान 5 है बटे 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 46 - 25 बटे 7। 46 में 25 कम किया तो 6 में 5 कम किया, 1 बचा, 4 में 2 कम किए, 2 बचे, बटे 7 काट दिया तो 3 रुपये आया x का मान। तो
तो x क्या था, x था एक पेंसिल का मूल्य। तो एक पेंसिल 3 रुपये की है, एक कलम 5 रुपये की है। इस प्रकार से ये प्रश्न हमने हल किया और इस हल करने की विधि को हम कहेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि एक समीकरण से मान निकालेंगे, उसे दूसरे में लगाएंगे, फिर इस प्रकार जो मान ज्ञात करने की विधि है इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो दूसरा प्रश्न है, इसमें बताया गया है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। 3 कंडीशंस आपको बताई गई हैं कि प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। यह आप समीकरण द्वारा कैसे जानेंगे, इसे जानने का तरीका होता है। तो हमें पहले ये जानना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती होती कब हैं। तो क्या होता है, जब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल B1/B2 हो, A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं होता है, तब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले पर। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों बराबर हों अनुपात, तब क्या होता है, तब होते हैं बिंदु संपाती। थर्ड कंडीशन बनती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। इस कंडीशन में होती हैं रेखाएं समांतर। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ, जिसमें बताया गया है कि 5x - 4y + 8 बराबर 0। तो आप एक काम करेंगे, इस पहली इक्वेशन को, इसको भी मिटाले दे रहे हैं। पहली इक्वेशन में A1x B1y + C1 बराबर 0 से तुलना करेंगे हम। जब हम कंपेयर करेंगे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, A1 का मान हमको मिल रहा है 5 और B1 का मान मिल रहा है -4 और C1 का मान मिल रहा है 8। अब लिखते हैं इसका दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो इसकी तुलना करेंगे A2x + B2y + C2 बराबर 0 से। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, A2 का मान यहाँ से मिल रहा है 7 और B2 का मान हमें मिल रहा है 6 और C2 का मान है -9। चिन्ह सहित बताना होता है आपको। अब हम इसे लिखेंगे A1/A2, कॉमा लगाएंगे बीच में, B1/B2, C1/C2। पहले इस अनुपात में लिख के देखते हैं। तो A1 की वैल्यू 5 है, A2 की है 7, तो 5/7। B1/B2, तो B1 की वैल्यू -4, B2 की वैल्यू है 6, C1 है 8 और C2 है -9। तो जैसा कि हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और ये बराबर नहीं है C1/C2 के, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है। पर जो कंडीशंस हमने आपको 3 बताई हैं, उन तीनों कंडीशंस में क्या है कि ये वाली पहली कंडीशन मैच हो रही है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल B1/B2। तो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। प्रतिच्छेद करती रेखाएं, ये कंडीशन बनती है। इसके बचे हुए 3 पॉइंट्स इसी प्रकार होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 में बताया गया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। संगत और असंगत की जांच उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती और समांतर की जांच करते हैं। जैसे अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल B1/B2 या तीनों कंडीशंस इक्वल होती हैं, तीनों अनुपात, तब ऐसी कंडीशन में रेखाएं संगत होती हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 इज़ नॉट इक्वल C1/C2 हो, ऐसी कंडीशन में रेखाएं असंगत होती हैं। तो इस पर डिपेंड हम एक प्रश्न आपको बताते हैं। जैसे कि पहला बताया गया 3x + 2y = 5। 3x + 2y = 5। तो ये 5 अगर पक्षांतर करके आप इधर लेते हैं, 3x + 2y - 5 = 0 हो जाएगा। तो आप इसकी तुलना करेंगे A1x B1y + C1 बराबर 0 से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि A1 का मान है 3 और B1 का मान है 2 और C1 का मान है -5। दूसरा समीकरण जो उसमें दिया गया है वो है 2x - 3y बराबर 7। 2x - 3y बराबर 7। तो 2x - 3y ऐसे रहेगा, 7 इधर आएंगे, -7 हो जाएगा बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे हम A2x B2y + C2 बराबर 0 से। तो जैसा कि हम देख रहे हैं A2 की वैल्यू है 2 और B2 की वैल्यू है -3 और C2 की वैल्यू है -7। तो A2 का मान है 2, लिख लिया, B2 लिख लिया, C2 लिख लिया। अब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे A1/A2, B1/B2
कॉमा C1 अपॉन C2 से। तो A1 अपॉन A2 करेंगे तो A1 की वैल्यू हम देख रहे हैं 3, A2 की वैल्यू है 2, कॉमा B1 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू है -3, C1 है -5 और C2 है -7। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये तीनों ही बराबर नहीं हैं, यानी ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है। तो हम केवल इतने पे फोकस करेंगे कि A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। इस कंडीशन में रेखाएं संगत होंगी। तो इस प्रकार से इसके बचे हुए शेष प्रश्न इसी प्रकार होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में कौन कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। नोट करते हैं चौथे का पहला प्रश्न, जिसमें ये बताया गया है कि x प्लस बाई बराबर 5। तो x प्लस बाई बराबर 5, तो x प्लस बाई ऐसा ही रहेगा, बराबर वाले 5 इधर लेके आओगे, माइनस के 5 हो जाएंगे, बराबर 0। इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक भी 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे A1 की वैल्यू हो गई 1 और B1 की वैल्यू 1 और C1 की वैल्यू है -5। तो इतना लिखने के बाद हम दूसरा समीकरण लिखेंगे। दूसरा समीकरण इसका बताया गया 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं पूरे समीकरण में 2 से भाग हो सकता है, तो यहाँ x प्लस बाई बराबर 5 मिलेगा आपको। आप ऐसे लिखेंगे x प्लस बाई -5 बराबर 0। इसका गुणांक 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप A2 का मान निकालेंगे 1, B2 का मान निकालेंगे वो भी 1 होगा और C2 का मान निकालेंगे -5 होगा। फिर आप इसे लिखेंगे A1 अपॉन A2 की फॉर्म में। तो A1 ये है, A2 ये है, तो A1 अपॉन A2 यानी 1 अपॉन 1, कॉमा B1 अपॉन B2 यानी 1 अपॉन 1, C1 अपॉन C2 यानी -5 अपॉन -5। तो जैसा कि हमें यहाँ पर मिला 1 अपॉन 1, यानी A1 अपॉन A2 जो है वो 1 अपॉन 1 के इक्वल में है, यानी B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। तीनों कंडीशंस जब इक्वल आती हैं तो तीनों हमने इसमें बताई थी, जब तीनों इक्वल होते हैं तब क्या होता है, रेखाएं संगत होती हैं। अब ये संगत हैं, इसे ग्राफीय विधि से हल कर देंगे, जैसे हमने आपके पहले की दूसरे प्रश्न में हल किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ, जिसमें बताया गया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्धपरिमाप 36 है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो एक बाग है वो आयत के आकार का है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आयत होता क्या है। आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होंगी। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो हमने सपोज कर लिया कि इसकी लंबाई जो है वो है x, चौड़ाई जो है ब्रीथ वो हमने मान ली बाई। तो जैसा कि हमने माना है कि इसकी लंबाई जो है वो x है, चौड़ाई है वो बाई है। अब प्रश्न में क्या बताया गया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई कितनी है x, चौड़ाई है बाई से 4 अधिक है। बाई को इधर लेके आइए आप, x माइनस बाई बराबर 4, समीकरण नंबर 1। यहाँ से पहला समीकरण बनता है। सेकंड कंडीशन बताएगी का अर्ध परिमाप 36 है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B, लेकिन यहाँ बात चल रही है अर्ध परिमाप यानी आधा अपॉन 2। तो अर्ध परिमाप बताया गया 36। तो लंबाई कितनी है x, चौड़ाई है बाई, बराबर चल रहा है 36। समीकरण नंबर डाल दिया 2। अब यहाँ से पूछा गया है लंबाई और चौड़ाई का मान। तो x बराबर आप निकालेंगे, ये बाई पक्षांतर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 माइनस बाई। ये x का मान आपने समीकरण 2 से निकाला, 2 से निकला हुआ मान समीकरण 1 में लगाइए। इस x को हटा दें आप, x हटा के उसके स्थान पर लिख देंगे आप 36 माइनस बाई, फिर माइनस बाई, बराबर चल रहा है 4। माइनस बाई मिलकर हो जाएगा -2y इक्वल 4, और ये 36 उधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। तो -2y बराबर यहाँ बचेगा माइनस के 32। माइनस माइनस कैंसिल, बाई का मान निकालेंगे, 2 का भाग 32 में जाएगा 16 बार। तो बाई बराबर आया 16 मीटर। तो 16 मीटर हो गई इसकी चौड़ाई। अब हमें चाहिए लंबाई। तो लंबाई निकालने के लिए बाई का मान लगा दें यहाँ। तो x बराबर 36 माइनस 16,
तो x बराबर निकालेंगे, 6 में 6 कम हो जाएगा 0, 3 में 1 कम कर लेंगे बचेगा 2, यानी उसकी लंबाई निकल के आएगी 20 मीटर और चौड़ाई निकल के आएगी 16 मीटर। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका समाप्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो छठवां प्रश्न इस प्रकार है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। इसके दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों या समपाती रेखा हों। 3 कंडीशंस बताई गई हैं। तो क्वेश्चन जो है पहले बताया गया है 2x + 3y - 8 = 0। अब हम इसका पहला क्वेश्चन लगाएंगे। पहले में एक कंडीशन आपको बताई गई है कि रेखाएं कैसी हों, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं जब हों तब क्या करना है, जैसे 2x + 3y - 8 = 0 दिया है तो आप दूसरा समीकरण अपने मन से मान लें कि 3x + 2y - 9 = 0। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ से जब आप 2/3 लिखेंगे इज़ नॉट इक्वल 3/2 लिखेंगे, इज़ नॉट इक्वल -8/-9। हमें चाहिए केवल ये, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में आपसे कहा गया है कि दूसरा एग्जाम्पल ऐसा मानना है कि रेखाएं जो हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हों। तो इसलिए दूसरा समीकरण इस प्रकार से मानना है कि a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल हो, तभी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं की कंडीशन बनेगी। अब सेकंड में क्या बताया गया है उस पर ज़रा ध्यान दें। सेकंड में बताया गया है कि रेखाएं समांतर हों। समांतर की कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 इज़ इक्वल b1/b2 इज़ नॉट इक्वल c1/c2 होना चाहिए, तब रेखाएं समांतर होंगी। तो इसका दूसरा समीकरण आप ऐसा मानेंगे कि फर्स्ट सेकंड कंडीशन सेम बने। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं 4x + 6y और यहाँ -9, 10 कुछ भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ 2/4 जब आप करेंगे, a1/a2 करेंगे तो 2/4, 3/6 लिखेंगे तो 3/6 हो जाएगा और -8/9 हो जाएगा। जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 1/2 इक्वल, इससे ये 3 2 = 6, ये 1/2 इज़ नॉट इक्वल -8/9। तो इसे देखकर आपको ज्ञात हो रहा है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2, सॉरी a1/a2 इक्वल b1/b2 इज़ नॉट इक्वल c1/c2। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि रेखाएं होती हैं समांतर। अब थर्ड वाले में क्या है उस पर ज़रा ध्यान दें। तीसरी कंडीशन में बताया गया है समपाती रेखाएं हों। तो समपाती रेखाओं में क्या होता है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर होने चाहिए। तो हम एक इक्वेशन मान रहे हैं 4x 6y -16 = 0, मतलब इसी का 2 गुना मान लिया। जब आप a1/a2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/6 और ये हो जाएगा -8/16। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इक्वल, इससे ये कैंसिल, ये भी 1/2 और इधर माइनस माइनस कैंसिल है तो ये भी 1/2। जब तीनों बराबर हैं तब a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 और आप लिख देंगे समपाती रेखाएं। इस प्रकार से ये प्रश्न समाप्त होता है। सातवां प्रश्न है, इसमें बताया गया समीकरणों x - y + 1 = 0, 3x + 2y = -12 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो सबसे पहला समीकरण आपको बताया गया है कि x - y + 1 = 0। तो हम एक काम करते हैं, x = 0 रखने पर, जब हम x = 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 - y + 1 को उधर भेजे दे रहे हैं, ये हो जाएगा -1। दोनों पक्षों के माइनस कैंसिल, आगे 0 लिखा नहीं जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो y की वैल्यू 1 कब आई, जब आपने x का मान लगाया 0। तो पहला निर्देशांक हुआ 0,1। अब क्या करेंगे आप, y = 0 रखने पर, तो y = 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x - 0 = -1। हालांकि इधर ये दिया है x - y + 1 = 0, ये आपको समीकरण दिया है पहला। तो ये +1 उधर जाएगा, x बराबर हो जाएगा -1, x की वैल्यू आ गई -1। कब आई, जब आपने y का लगाया 0। तो आपका निर्देशांक हुआ -1,0। अब सेकेंड इक्वेशन
सेकंड इक्वेशन जो बताई गई है वो है 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पर आप लिखें x बराबर 0 रखने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, प्लस 2y, ये माइनस 12 है उधर जाएगा, ये प्लस का 12 हो जाएगा। आगे 0 लिखना आवश्यक नहीं होगा। आप यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, तो y का मान आया 6। तो y का मान 6 कब आया, जब आपने x का मान लगाया 0। तो x बराबर 0 और y बराबर 6 पर आप जो निर्देशांक ज्ञात करेंगे वो होगा 0,6। अब क्या करेंगे, y बराबर 0 लगाएंगे। तो y बराबर 0 रखने पर क्या परिवर्तन होगा कि 3x प्लस जहाँ 2y है वहाँ हो जाएगा 0, माइनस 12 आप पक्षांतर कर देंगे, उधर जाके प्लस 12 हो जाएगा। जब आप x का मान निकालेंगे तो 3 जाएगा 12 के बटे में, तो 12/3 x का मान आ जाएगा 4। तो x का मान 4 कब आया, जब आपने y का मान लगाया 0। तो आपका दूसरा निर्देशांक होगा 4,0। तो पहले समीकरण से आपने 2 निर्देशांक ज्ञात किए हैं और दूसरे समीकरण से भी आपने 2 निर्देशांक ज्ञात किए हैं, और दोनों निर्देशांकों से आप रेखाएं खींचेंगे और रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी वहाँ से x और y का मान प्राप्त होगा। देखिए कैसे, तो इन बिंदुओं को हम निर्देशांकों में दर्शाएंगे। तो पहला बताया गया है 0,1 पहले समीकरण से, तो x का मान यहाँ पर 0 है, y का मान 1 है। तो x का मान 0 हो, y का मान 1 हो, तो वो इस बिंदु को कहा जाएगा 0,1, ये वाला बिंदु। इसके बाद दूसरा है -1,0, यानी x का मान -1, y का मान 0। तो x का मान -1 यहाँ पर है, y का मान 0 यहीं रहेगा, तो इस बिंदु को कहेंगे -1,0। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए आप एक रेखा खींचेंगे, वो रेखा आपकी इस प्रकार से जाएगी, ठीक है। और इस रेखा के ऊपर आप अपना समीकरण अंकित कर देंगे जो है x माइनस y प्लस 1 बराबर 0। इसके बाद दूसरे समीकरण से जो आपको बिंदु मिले हैं, पहला मिला है 0,6, यानी x का मान 0 और y का मान 6। तो y का मान 6 यहाँ पर है और x का 0, यानी यही रहेगा 0,6। दूसरा 4,0, यानी x का मान 4 है और y का 0 है, तो x का 4 ये रहा और y का 0, तो 4,0 यही बिंदु रहेगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए आप एक रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर जो बिंदु आपको प्राप्त होंगे जब आप इसे ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, तो एग्जैक्ट जो बिंदु आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे वही आपका x और y का मान होगा, ठीक। और उसके बाद ये बताया गया कि त्रिभुजाकार भाग को छायांकित कीजिए। तो इस प्रकार से इस त्रिभुजाकार पटल को आप छायांकित कर देंगे। ये प्रश्न मैं आपसे करने के लिए कहा गया था, यहाँ पर आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। तो हम आपसे यही कह रहे हैं कि हमारे द्वारा जो भी बताया हुआ कोई प्रश्न, कोई उत्तर अगर आपकी समझ में नहीं आता है, किसी प्रकार कोई समस्या होती है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। जो प्रश्न छूट गए हैं, आपको नहीं आ रहे हैं, आप मेरे कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। किसी प्रकार कोई दिक्कत हो सुझाव अवश्य दीजिए। तो जैसा कि आज हमने पढ़ा कि रैखिक समीकरण बनने के बाद उसे हल कैसे किया जाता है और किन किन स्थितियों में रेखाएं समांतर प्रतिच्छेदी संपाती होती हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन्स को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की सूचना आप तक अवश्य पहुंचे। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं आपके साथ प्रश्नावली 3.3 के साथ, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा कि रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और पिछली परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।